नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 19 सितंबर 2022 और यहाँ पे 20 सितंबर 2022 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिए और अगर आपने अभी तक आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए बेहतरीन कॉल्स मिले होंगे, आज भी आप जाके चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अवेलेबल हूँ जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, सैमको, फायर, एलाइज, ब्लू एंजल, वन जीरोधा किसी एक में, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा जहां पे आप पाएंगे प्रीमियम स्विंग कॉल्स। तो चलिए शुरुआत करता हूं निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक से। सारे स्टॉक्स कवर हो जाते हैं, रह जाता है बैंकिंग स्टॉक्स, वो मैं अपने बाजार हाट न्यूज चैनल पे पोस्ट करता हूँ क्योंकि वहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस होता है और साथ में बैंकिंग स्टॉक्स और 2 स्टॉक्स वहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे 4 सेक्टर पूरा का एनालिसिस कर देता हूँ तो सारे के सारे कवर हो जाते हैं स्टॉक्स। तो काफी ज्यादा मदद मिलता है आप लोगों को, जैसा कि मुझे पता है। तो चलिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों फार्मा स्टॉक्स को देखेंगे। फार्मा इंडेक्स पर आगे आज थोड़ी मूवमेंट बना है फार्मा में। तो निफ्टी फार्मा में देखिए ज़्यादा मूवमेंट नहीं, लेकिन नीचे से रिकवरी बहुत अच्छा दिखा है। जो मैंने ये बात कल दोनों एरो मैंने लगा रखे थे कि अगर इसका लो टूटेगा तो आपको नीचे 12,200 तक आएगा। ये बात मैंने कल आप लोगों को बता दिया था। 12,188 का इसने लो मारा और वहां से बाउंस कर गया 185 से और ऊपर जाके बहुत ही अच्छा से ड्रैगन फ्लाई डोजी बना के खड़ा हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर निकले अगर 12,400 के ऊपर तो जबरदस्त तरीके से 12,500 600 के लेवल बनेगा। तो आप फार्मा पे नजर रखिए, खासकर एस्ट्राजेनिका पे जो आज भी 2% 2.5% का मूवमेंट रहा, लेकिन बाय करना है आपको 3300 के ऊपर। तो अगर आप 3300 के ऊपर आप बाय करते हैं तो 3350 से 3400 के टारगेट बन जाएंगे। 3100 का आप बड़ा सपोर्ट, जब ये बड़ा वाला रेड कैंडल कटेगा ना तो उसके नीचे ग्रीन कैंडल, तो उसके नीचे सेलिंग होगा, उसके पहले सेल करने का कोई जरूरत नहीं है। और विंडो फार्मा इतना मूवमेंट के बाद भी नीचे के लेवल को आ रहा है तो आने देते हैं। अब इसके जब तक अपना सपोर्ट को टच नहीं करें ना, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे और पाएंगे कि यहाँ पे औरो फार्मा मल्टीपल सपोर्ट लेके बैठा हुआ है। आप देख रहे हैं मल्टीपल सपोर्ट, ये मल्टीपल सपोर्ट। तो हो सकता है एक बार औरो फार्मा इस मल्टीपल सपोर्ट के पास आ जाए 510 के आसपास, 505 के पास, फिर आपको पोजीशन बनाना चाहिए वहां पर से। फिलहाल कल अगर ये 518 को नीचे ब्रेक करता है तो 510 तक के टारगेट दिखा सकता है। बायोकॉन कल अगर अपने हायर जोन 293-94 को ब्रेक करता है तो 300 तक के टारगेट दिखा सकता है। सिप्ला की तरफ चले, सिप्ला में 1055 से 60 के ऊपर पोजीशन नया बनेगा 1075 से 1100 के टारगेट के लिए। डिविज लेफ्ट 1.5% का मूवमेंट रहा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। छोटा सा हर्डल है, अगर वो हर्डल ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आपको डिविज लेफ्ट में एक मूवमेंट बनता हुआ दिखेगा। हर्डल जो है हमारे पास 3650 के, वो ब्रेक होगा तो 3700 तक टारगेट आराम से देगा। डॉक्टर रेड्डी देखिए यहाँ पर से कल भी इसको ऊपर की तरफ में खुलना चाहिए। 41,020 के ऊपर अगर कल ये निकलता है तो 41,050 से 60 तक के टारगेट आपको दिखा देगा। ग्लेनमार्क फार्मा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 365 नीचे सेलिंग बनेगा 360 के टारगेट के लिए। लेकिन चूंकि ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के पास होल्ड कर रहा है तो अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कल दोबारा से निकलता है और 375 के ऊपर चला जाता है तो 380, 85 और 90 के टारगेट फिर दिखाएगा। ग्रेन्यूल्स इंडिया कल अगर वापस अपने 328 से 30 के लेवल को ब्रेक करता है तो 340 से 45 का टारगेट आपको ग्रेन्यूल्स इंडिया में मिलेगा। डॉक्टर लाल पैथलेब देखिए लोअर आ गया यहाँ इस जगह पर है, तो ये बढ़िया सपोर्ट एरिया है। अब अगर इस सपोर्ट एरिया के नीचे ही ट्रेड कर गया, अगर इस सपोर्ट एरिया के नीचे यानी कि 2250 के नीचे ट्रेड कर गया तब तो सेल करिए 2200 के लिए। लेकिन अगर ये 2300 के ऊपर ट्रेड करने लगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। याद रखिएगा 2250 के ऊपर निकलने के बाद आपको जो पोजीशन बनाना, 2300 के ऊपर निकलेगा तो 2350 से 2400 का टारगेट देगा। लुपिन में 2% का मूवमेंट, मैंने कहा भी था ये दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसमें बने रहें। एक स्टॉप लॉस नीचे का 600 का, यहाँ पर अच्छी बाइंग बनेगी और कल अगर वापस 646, 47, 48 को ब्रेक करता है तो 660 तक का टारगेट मिलेगा। नोवाटिस की तरफ चले दोस्तों, तो नोवाटिस में अगर लोअर लेवल 699, 697 ब्रेक करता है तो एक बार 680 तक आने की कोशिश करेगा। अदरवाइज ऊपर 720 को ब्रेक करता है तो 730 से 740 का टारगेट।
पिरामल अभी उतना मूवमेंट बन नहीं रहा है, लेकिन 1000 के ऊपर निकलेगा तो बनेगा, क्योंकि डिमर्ज हुआ है तो थोड़ा अभी अपना कंसोलिडेट कर रहा है। स्ट्राइड्स फार्मा की तरफ चले 3% का तेजी रहा, लेकिन मुझे क्लोजिंग चाहिए 325 से 30 के ऊपर, देन ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सन फार्मा की तरफ चले तो सन फार्मा में जो पोजीशन बनेगा 880 का रिसेंटली 900 के टारगेट के लिए। तो रेन फार्मा अगर अप साइड में ब्रेक करता है 1500 को, तभी पोजीशन लेंगे 1530 से 1560। वोकट फार्मा एक बार दोबारा 244 से 45 के आसपास इस लेवल पर आ जाए ना, तब पोजीशन बनाइए फिर ऊपर 260 के लेवल के लिए। जेडएस लाइव कोई दिक्कत खास घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर जेडएस लाइव में एक फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अगर 370 के ऊपर निकल जाए तो फिर 380 से 85 का टारगेट आपको जेडएस लाइव भी दिखाएगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक पे व्यू। चलेंगे जरा मेटल की तरफ, और मेटल में क्या है, मेटल इंडाइसेस। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे ये सुविधा अवेलेबल है। साथ ही स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, जहां पे आपको प्रीमियम कॉल मिलता है स्विंग ग्रुप ट्रेडिंग के, तो आपको मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा। सेमको, फायर, सेलास ब्लू, एंजल वन, जीरोधा किसी एक में। चलिए फार्मा मेटल में, फार्मा के बाद मेटल में आता हूँ। 6200 एक रेजिस्टेंस है, 6200 अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको एक मूवमेंट बनेगा 6400 का। लेकिन अगर किसी कारणवश 6050 के नीचे निकलता है तो ये कमजोर हो जाएगा और मेटल में गिरावट बढ़ जाएगा। नजर रखिए अडानी इंटरप्राइजेस में। कल भी अगर अपने ऊपर निकलता है, यानी कि 3810 के ऊपर निकलता है, तो आपको ये 3850 और 3900 के टारगेट दिखाएगा। लेकिन किसी भी कारणवश अगर 3680 के नीचे निकलता है, सेल करिए 3600 तक आराम से आ जाएगा। एपीएल अपोलो देखिए शानदार मूवमेंट, 1100 के ऊपर अगर एपीएल अपोलो निकलता है तो फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा एपीएल को, और ये पॉजिटिव है स्टॉक, खराब स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। कोल इंडिया की बात करें, देखिए कोल इंडिया में पोजीशन 235 के ऊपर नया बनेगा 240 से 45 के लिए। हिंडाल्को की तरफ चले तो हिंडाल्को कंसोलिडेट कर रहा है, अपने बॉक्स एरिया के आसपास में कंसोलिडेट कर रहा है। जिनको पोजीशन करना है बाय ऑन डीप करके फिलहाल चल सकते हैं, थोड़ा गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 420 के ऊपर निकलता है तो 430 से 40 का टारगेट देगा, और अगर 450 के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो बड़ा टारगेट देगा। हिंदुस्तान कॉपर अगर नीचे की तरफ आ सकता है, आने देते हैं पहले इसको नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन के पास 110 के आसपास में, फिर देखेंगे। हिंदुस्तान जिंक की तरफ चले, हिंदुस्तान जिंक ने नीचे ब्रेक किया तो अपना सपोर्ट एरिया पर आ रहा है 270 के आसपास। इस एरिया के आसपास आता है तो एक बार कंसोलिडेट करेगा, रुकेगा, उसके बाद पोजीशन बनाने की सोचेंगे, फिलहाल अवॉइड करेंगे। जिंदल स्टील अगर 448 से 50 के ऊपर निकलता है 460 का टारगेट, 425 के नीचे निकलता है 400 के टारगेट बनेंगे शॉर्ट टर्म में। जेएसडब्ल्यू स्टील 700 के ऊपर नया पोजीशन बनाएंगे, याद रखिएगा 725 से 30 के लिए फिलहाल अवॉइड करके चलेंगे। मिश्र धातु निगम 4% की तेजी, लेकिन अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। इस हाई के ऊपर अगर 235 के ऊपर निकल जाए 240 से 250 का टारगेट बनेगा। मोइल की तरफ चले तो मोइल आ चुका है दोस्तों, जहां से आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है। देखिए मल्टीपल सपोर्ट है मोइल में, अगर इस एरिया पर कल इसको एक बाउंस लेना चाहिए। हो सकता है थोड़ा गैप अभी भी बचा है तो एक आध दिन और रुक जाए, लेकिन उम्मीद है कि 162 से 63 को अगर ब्रेक करेगा तो 165 से 67 का टारगेट मोइल भी आपको दिखा देगा। इसके अलावा नेशनल एल्युमिनियम की बात करें तो कमजोर हो चुका है नेशनल एल्युमिनियम, और 74 के नीचे कल निकलता है तो 73 से 72 का टारगेट दे देगा। एनएमडीसी पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा, 128 से 30 के ऊपर निकलेगा, 140 से 45 के टारगेट। रत्नामणि मेटल्स देखिए शानदार रैली बन सकता है, 2000 के ऊपर कल जैसे दोबारा निकले, क्वेश्चन लीजिए 2025 से 2050 का सेल, थोड़ा गिरावट प्रॉफिट, जो कल भी मैंने कहा था कि आपको 77 तक आता हुआ दिखेगा, आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगर होल्ड किया तब पोजिशन बनेगा, नहीं तो अवॉइड करेंगे। टाटा स्टील थोड़ा भी टाटा के शेयर में गिरावट है तो कोई दिक्कत नहीं, बाय ऑन डीप कर सकते हैं, थोड़ा लंबा व्यू रखिए टाटा के शेयर में, खासकर स्टील में। वेदांता 3% आज भी गिरावट है, तो कल अगर वेदांता लो को ब्रेक करता है 280 के नीचे निकालता है तो फिर आपको 270 के टारगेट बनेगा। अगर ये 285-86 को ब्रेक करता है 290 का इंटरडे टारगेट देगा। बिलस्मॉन कॉर्प 7% की तेजी, 272 के ऊपर कल निकलता है अगर तो आपको 280 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा बिलस्मॉन कॉर्प में। देखिए धीरे धीरे इसे ये स्टॉक बहुत ही अच्छी तरीके से रैली बनाता हुआ अपसाइड में जा रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ऐसे सब ना साइलेंट हीरो होते हैं, ये सब साइलेंट हीरो होता है। तो ये है बिलस्मॉन कॉर्प दोस्तों। अब बढ़ूंगा निफ्टी फार्मा के बाद मेटल हो गया, मेटल के बाद चलेंगे आईटी सेक्टर में। और आईटी में आईटी इंडेक्सेस की बात करें तो देखिए थोड़ा मूवमेंट रहा आईटी इंडेक्सेस में, नीचे से रिकवरी किया है, थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट करने का कोशिश किया। 27,050 के ऊपर कल अगर निकलता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 28,000 27,500 से 28,000 की तरफ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे 1-2 दिन सस्टेन कर सकता है। तो बिरला सॉफ्ट पे नजर रखिए, आज नीचे का लेवल का काम फिनिश हो चुका है, बिरला सॉफ्ट तेजी से नीचे आया और 300 के अपना एक साइकोलॉजिकल लेवल को टच कर लिया। कल अगर ये 295-96 को ब्रेक करता है तो 290 का टारगेट दे सकता है, अदरवाइज यहाँ से बाउंस हो सकता है।
कोफोज में भी सेम गिरावट रहा है, लेकिन कोफोज अपने इंपॉर्टेंट लेवल के पास होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे भी सपोर्ट है, इस एरिया पे भी सपोर्ट है। अगर ये 3200 के नीचे निकल गया तो सेल करेंगे 3100 के लिए, लेकिन अगर ये 3270 के ऊपर निकल जाता है तो फिर 3350 के लिए बाइंग बनेगा। इसके अलावा अगर हैप्पीएस्ट माइंडसेट की बात करें 985 के नीचे सेलिंग होगा, अभी फिलहाल अवॉइड करेंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही है, डोजी बना लिया, देखिए बिल्कुल अपना लगभग सपोर्ट एरिया पर आ चुका है। तो यहाँ पे भी याद रखिए एक डोजी बनाया था, इसके हाई को जब ब्रेक किया तो शानदार रैली बना। तो अगर कल ये ब्रेक करता है 910 के ऊपर तो आपको 920 से 30 के ऊपर टारगेट बनेगा। इन्फोसिस भी सेम कंडीशन में अगर 1410 के ऊपर 1407 के ऊपर निकलता है आपको टारगेट 1430 तक का बन सकता है। जस्ट डायल अगर नीचे ब्रेक करता है 567 को सेल करेंगे 560 के लिए, 580 के ऊपर निकलेगा तो 600 के लिए बाय करेंगे। इसके अलावा इन्फोटेक LNT इन्फोटेक की बात करें 4400 के ऊपर निकलने के बाद 4500 के टारगेट। माइंड ट्री इसी कंडीशन में 3130 से 40 के ऊपर निकले तो 3200 का टारगेट। एम्फासिस भी ठीक ठाक रहा, सब डोजी बना रखा है आईटी ने, तो अगर 2050 के ऊपर निकलेगा तो 2100 का टारगेट। इन्फो एज अगर नीचे ब्रेक करता है 3960 को सेल करेंगे 3900 3850 के लिए। इसके अलावा न्यूजेन सॉफ्टवेयर ठीक ठाक है, अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 375 का लगाइए, होल्ड करिए, 390 के ऊपर निकलेगा 410 के टारगेट। पेटीएम यहीं पे होल्ड कर रहा है, 730 के ऊपर निकले तो 750 का टारगेट। टाटा इलक्सी अगर लो को ब्रेक करता है 8600 को तो 8500 से 8400 का टारगेट। ऊपर बाय को 8800 को ब्रेक करता है तो 8900 से 9000 के टारगेट। टीसीएस की बात कर ले, थोड़ा मूवमेंट रहा और अपना इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को होल्ड किया है दोस्तों। यहाँ पर से अगर टीसीएस 3050 के कल ऊपर निकालता है तो 3100 का टारगेट दे सकता है। टेक महिंद्रा मूवमेंट में है, अगर अप साइड में 1052-53 को ब्रेक करता है तो 1070 का टारगेट देगा। विप्रो होल्ड करे लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत नहीं। आईटी में थोड़ा मूवमेंट आपको कल हो सकता है, मे भी मिल जाएगा अप साइड का। तो यह है दोस्तों निफ्टी का फार्मा, मेटल और आईटी पे व्यू। अब इसके बाद बचा है फाइनेंशियल स्टॉक पे, तो चलते हैं जरा फाइनेंशियल में बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करें। देखिए ठीक ठाक है, 1790 के ऊपर निकले तो 1825 के टारगेट आपको बजाज फिनसर्व में मिलेंगे। बजाज फाइनेंस कल वापस से अगर 7500 को ब्रेक करता है, हालांकि क्लोजिंग तो है ही, तो 7525 के ऊपर निकलता है तो आपको 7600 के टारगेट मिल जाएगा। कैनफिन होम काफी तेजी से नीचे आ गया, देखिए कैनफिन होम नीचे से आ गया तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लिए 570 का, इसके नीचे निकलने पे गिरावट होगा, मेरे ख्याल से इतना नीचे आना नहीं चाहिए। अगर इनकेस आ गया तो 550 तक के टारगेट बन जाएंगे। चोला फाइनेंस इसी तरह से ऊपर में, जब तक 810 की क्लोजिंग ना हो जाए चोला फाइनेंस में पोजीशन नहीं बनाना है। रिस्क की ट्रेडर हैं तो आप 795 के ऊपर ही पोजीशन बना सकते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस अवॉइड कर देंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस देखिए नीचे ही आ रहा है तो आने देते हैं 400 के पास, देन 400 पर जब आ जाएगा तब यहाँ से एक बार बाउंस मिल सकता है। LNT फाइनेंस की बात करें तो 85 के ऊपर नया पोजीशन, अदरवाइज ट्रेंड लाइन को ये दोबारा से क्लेम करेगा। हालांकि एक आध बार ये फॉल्स नीचे आके ब्रेक भी करता है तो इसका भी ध्यान रखना है। अगर 79-78 के आसपास मिले तो बाइंग फिर बनेगा। मन्नपुरम फाइनेंस थोड़ा अभी नीचे की साइड में आ रहा है, देखिए अभी नया पोजीशन ऐड मत करिएगा, ऐड करना होगा तो 105 के ऊपर करेंगे। M&M फाइनेंस ठीक ठाक है, लेकिन 215 के आसपास मिले तब पोजीशन नया बनेगा, अदरवाइज 230 के ऊपर निकलेगा तब पोजीशन बनेगा 240 का। मुथूट फाइनेंस अगर 1045 के ऊपर निकलता है तो 1065 के टारगेट बनेगा। ऐसा ट्रांसफर में भी मूवमेंट है, अगर ऊपर 1310 को ब्रेक कर दे तो आपको 1335 तक के टारगेट बनेगा। नीचे ब्रेक करता है 1270 को सेल करेंगे दोस्तों 1250 के टारगेट के लिए। तो ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक रिव्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। चलिए दोस्तों मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।